वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, आज जिनका भी बर्थडे है उनको बहुत बहुत बड़ा वाला हैप्पी बर्थडे। ठीक है, कुछ ना कुछ मीनिंगफुल ज़रूर कीजिएगा। अब पेड़ लगाइए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे दुनिया में और समाज में कुछ अच्छा हो, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पार्टीज करें, हेल्दी पार्टी करें। ठीक है, कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, अगर आपको इस रीडिंग की या इस चैनल की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें हम छोटे छोटे से फ्री कोर्सेज करते हैं और फ्री मेडिटेशंस भी करते हैं, हीलिंग्स भी करते हैं, और जो दूसरे सर्विसेज हैं जो पेड है उसके लिए भी मतलब डिटेल्स उसमें ही डाल दिए जाते हैं। ठीक है, वन मोर कार्ड एंड आ गया है मेरा। वन मोर कार्ड कहते ही वन मोर नहीं, टू मोर कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं, मुझे पता नहीं क्यों ये 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप्स। देखिए ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई somebody इज़ एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ यू। देर आर सम पीपल, और मुझे ऐसा लग रहा है देर आर सम पीपल हु आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ यू। आपकी वजह से कोई जना फ्रस्ट्रेट हो रखा है, सॉरी है जी, लेकिन मैसेज यही है। चलिए देखते हैं क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल। भाई फ्रस्ट्रेटेड भी है, नज़र भी रखते हैं, और ये बचपन की कहानी है, ये कहानी बचपन की है। और हाथों से ये व्यक्ति अपने हाथों से आपको कुछ भेजते हैं, या तो ये हीलर है, या तो ये कोई रिचुअल करते हैं, या ये अपने हाथों के द्वारा, ऐसे जब हम लोग हीलर्स जो होते हैं ना, जब हम हील करते हैं तो हम अपने हाथों के द्वारा दूसरों पे एनर्जीज भेजते हैं। लेकिन ये मुझे कोई पॉजिटिव एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। आप ये देख रहे हो, आई डोंट नो इफ़ इट इज़ विजिबल, हाथ से ये एनर्जी जाती हुई। ठीक है, देर इज़ समथिंग डन बाय हैंड्स, हाथों से। ठीक है, और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। मुझे लग रहा है कि आपके बचपन में किसी ने आपके लिए कोई रीडिंग ली होगी। ठीक है, रीडिंग हो सकता है टैरो रीडिंग ली हो, या आपका चार्ट रीड करवाया हो, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, या किसी से आपके बारे में डिस्कशन किए गए हैं। ठीक है, मैं इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और लेना चाहती हूँ इस डिस्कशन चीज़ पे, कि क्या डिस्कशंस, मतलब किसी ने ये पूछने के लिए कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, फ्यूचर कैसा रहेगा, इस चीज़ पे किसी ने डिस्कशंस करे होंगे, पूछा होगा किसी से कि इसकी लाइफ ओवरऑल कैसे रहने वाली है। किंग ऑफ स्वॉर्ड और एंड हुआ, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल। भाई आप बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, और कहने वाले ने ये कहा कि इसकी तो हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, इस इंसान की वेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, ये बहुत कर्मठ है। आप माय डियर व्यूअर्स, आप जो भी हैं आप बहुत कर्मठ हैं। कर्मठ का मतलब होता है काम करने वाला इंसान। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान देने वाला इंसान, अपने कर्म योगी जिसे कहा जाता है, कर्म योगी, जो कर्म में अपना योग ढूंढ लेता है कि मेरी साधना है मेरा कर्म। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु से कि है ना, भगवान को मानने की क्या ज़रूरत है, हम तो काम करते हैं। देर आर सम पीपल जिनसे मेरी मुलाकात हुई जो कहते हैं कि बस भगवान की पूजा तो यही है कि आप एक जगह बैठ के अपने भगवान को बस सच्चे दिल से याद कर लो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हाँ जी, सच्चे दिल से अपने भगवान से कनेक्ट करना, उन्हें याद करना, उनके नाम पे मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन पूजा करना और मंत्र उच्चारण करना, उनको समझना, अपनी किताबों को पढ़ना, अपनी संस्कृति को समझना इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव ऑफ दैट। ठीक है, देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव ऑफ दैट। यू शुड लर्न कि वेदों में क्या लिखा हुआ है, वेद होते क्या है, पुराण क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, गीता क्या है, रामायण क्या है। अगर आपको इन चीज़ों में अंतर नहीं पता, और किस में से क्या, किसका क्या एक्सट्रैक्ट है, किसका क्या मतलब है, इट्स यूजलेस। आपको इसी तरह भ्रांतियाँ होती रहेंगी अपने ही एग्जिस्टेंस पे हमेशा। तो ये नहीं करना है। लर्न अबाउट योर सेल्फ, आपको अपने बारे में जानना चाहिए, है ना। आपको अपने बारे में जानना चाहिए, अपने रूट्स के बारे में, अपनी जड़ों के बारे में जानना चाहिए कि वो कितने शक्तिशाली है और क्यों है वो शक्तिशाली। ठीक है, अच्छे होना एक बात होती है, लेकिन हमेशा याद रखना, ज्ञान इस दुनिया में सबके पास है। हम सुनते किसकी हैं? जिसके शब्दों में दम होता है, जो अपनी शक्ति को प्रूव करता है, हम उसी की बात सुनते हैं। तो जो हम खुद करते हैं वो हमें
अपने आप पे भी, वो हमारे ऊपर भी तो अप्लाई होता है ना। एक कमज़ोर इंसान बन के हर वक्त रोते रहने का तो कोई अर्थ है नहीं, राइट। सो मैं आपको ये बता दूं कि जब आपके बारे में बचपन में चार्ट रीड कराया गया था, आपका एस्ट्रोलॉजिकल यानी कि आपकी कुंडली, जन्म कुंडली या जैसी भी प्रकार की रीडिंग करवाई गई थी, तो बताने वाले बहुत ही ज्ञानी इंसान थे और उन्होंने प्रॉपर बताया कि आप बहुत बहुत ही ब्राइट हो, बहुत ही ब्राइट इंसान हो आप, ठीक है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि आप कर्मयोगी हो, आप बैठ कर के इंतज़ार करने वाले लोगों में नहीं हो, ठीक है। और अगर कुछ गड़बड़ भी हुई है तो यू विल गो अहेड, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे, 10 काम करोगे, इधर उधर हाथ पैर मारोगे और कुछ ना कुछ काम ज़रूर करोगे, ठीक है। भूख लग रही है तो आप बनाओगे खाना और खुद भी खाओगे और दूसरों को भी खिलाओगे, यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कार्ड फ्रेंड। 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड विद क्वीन ऑफ वॉन्ड। मुझे ये लग रहा है ये व्यक्ति जो है, ये है तो आपकी फैमिली वाले ही लग रहे हैं, जो चाइल्डहुड से, मतलब चाइल्डहुड से है लेकिन आपसे बड़े हैं ऑब्वियसली, तभी इन्होंने आपसे रीडिंग, आपके लिए रीडिंग करवाई थी, ठीक है। और ये इनको पता चला कि आप बहुत ही ब्राइट हैं, समझदार हैं और आप गो गेटर हैं। गो गेटर का क्या मतलब होता है कि ये चीज़ हो गई, ये काम है, चलो करें, उठो, गेट अप एंड लेट्स डू इट। यू आर नॉट समबडी जो पोस्टपोन करे कामों को हमेशा, ठीक है। तो ये प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम द गो गेटर। जाओ और प्राप्त करो जो भी आपको प्राप्त करना है, गो एंड जस्ट अगर आपको लगता है कि भाई ऐसा क्यों कहा जाता है कि कलयुग में गीता पढ़ना चाहिए, क्यों, और गीता क्यों लिखी गई, ठीक है, पता करो गीता क्यों इजाद की गई, भगवान कृष्ण ने वो ज्ञान क्यों दिया, तब ही क्यों दिया, और क्यों कहा जाता है कि वो कलयुग में गीता ही है जो आपको हाथ पकड़ के आगे ले जाएगी। पढ़ो उसको, ज्ञान, अगर कोई सवाल है दिमाग में, पता करो कि वो क्या चीज़ है और क्यों है, कि उसका अर्थ क्या है, ठीक है, ऑलराइट। लेकिन एनीवेज आप हो गो गेटर, ठीक है ना। तो अगर आपके दिमाग में सवाल है, गेट दैट नोट, नोटबुक, अपनी एक नोटबुक लेके आइए और उसमें नोट्स बनाइए कि मेरे क्या क्या सवाल है, उनके जवाब क्या गीता में मिल सकते हैं, पढ़ो, ठीक है, बिकॉज यू आर अ गो गेटर। आई एम नॉट सेइंग जस्ट दैट गीता, आप कोई भी धर्म ग्रंथ उठाइए, कोई भी, और बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही सही तरीके से रिटन है, लॉजिकली है, साइंटिफिक है ना, उनको पढ़िए, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अपने मरे से ही स्वर्ग मिलता है ना, तो बड़े बूढ़े यही कह के गए हैं। तो अगर कुछ पता करना है तो पता कीजिए कि क्या है, क्या लिखा है उस किताब में। और यू आर अ गो गेटर, क्योंकि आप गो गेटर हैं, इसीलिए इंसान, वो जिन्होंने आपके लिए रीडिंग ली थी वो थोड़ा चिढ़ गए आपकी ब्राइट होने पे, आपका जो बॉडी का बिल्ट है, आपने जिस तरीके से मुश्किलों का सामना किया है, उसको देख कर के ये इंसान चिढ़ गए, थोड़ा सा वीक पड़ गए। इनको लगा कि इनकी प्रभुत्वता आपके जीवन में कम हो जाएगी, ये आप उनको थोड़ी कम महत्व दोगे, इसलिए इन्होंने 10 ऑफ स्वॉर्ड और 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आपके जीवन में क्रिएट की। बचपन से ही हो सकता है ये बताया गया हो कि नहीं ये तो मंदबुद्धि है, ये तो कम है, ये ओ माय गॉड, दिस इज़ वेरी चीप। ये जो भी इंसान है, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ऐसा है, ठीक है। ये पीछे से हॉर्न बजा है, इट इज़ अ कन्फर्मेशन। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपको कोई ये नहीं बता सकता कि आपका पोटेंशियल क्या है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम दी गो गेटर। अब इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, मैं तुरंत ऐसे एक्शन लेता हूँ, जो भी है वो तुरंत करो, उठो। और देयर इज़ अ बुक, एक बहुत ही अच्छी बुक है, वो पढ़िएगा, इसका नाम है पावर ऑफ नाउ, ठीक है। और अगर आपको बुक पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं भी एक बहुत ही स्लो रीडर हूँ, ठीक है, अब तो थोड़ी ठीक हो गया है, लेकिन पहले तो मैं बहुत ही स्लो रीडर, मतलब इतनी सी भी बुक है तो उसको पता नहीं कितने दिनों में ख़त्म होगी, ठीक है। तो ई बुक्स होती हैं जो यूट्यूब पे आपको फ्री में भी मिल जाएगा, आप लगाओ कानों में, अपना ईयरफोन लगाओ, जो भी है, ई बुक ढूंढो पावर ऑफ नाउ और उसको सुनो, ठीक है। बहुत अच्छे बुक्स के आपको ई बुक्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ज़रूर सुनिएगा और इट विल मोटिवेट। और ये जो, अगर पावर ऑफ नाउ, इतनी सी जो ये जो चीज़ है, अगर इसको कोई समझ गया, लाइफ सॉर्ट हो जाती है,
क्वीन ऑफ कप्स, यस, आपको क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड, देखो ये दो ऑपोजिट एनर्जीज है। क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन अथॉरिटी में दोनों में से कोई भी कम नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा नीचा तो दिखाया गया होगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपके अंदर की वो जो एक होती है ना ट्रिगर, आपका ट्रिगरिंग पॉइंट को कोई रोक नहीं पाया है अभी तक, और ना ही कभी कोई रोक पाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। आप सेल्फ मोटिवेटेड इंसान हो, आप अपने आप को इतना बढ़िया तरीके से मोटिवेट करते हो। यू डोंट नीड एनी अदर पर्सन टू मोटिवेट यू, यू डोंट नीड अदर्स टू मोटिवेट यू। आपको किसी और से प्रेरणा लेने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा इस चीज़ को। आप सफिशेंट हो। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मोस्टली ये एक कपल है जिन्होंने आपके बारे में ये रीडिंग करवाई थी या एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पढ़वाया था, ठीक है। यस, 2 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना ये कोई कपल है, और ये बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स इंसान है, ठीक है। ये एक मतलब ये एक है, अनेक हैं, ये जो भी लोग हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि एक ग्रुप है, ये कई सारे लोग हैं। मतलब ये 2 लोगों ने रीडिंग करवाई थी, लेकिन जो लोग आपके ब्राइट होने से चिढ़े ये कई सारे लोग हैं। ये एक, अनेक, एक, कई सारे मतलब लोग हैं, ठीक है। ओके, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, अकड़ू है इन नेचर। हो सकता है इनको गुस्सा बहुत आता है, ठीक है। इनका अग्नि तत्व बहुत ही अधिक वो है, ईगो बहुत अधिक है, इनका अहंकार बहुत अधिक है। इनको लगता है कि माई वे और हाईवे वाले इंसान है ये। ओके, चलिए आइए आपके लिए ओशो गाइडेंस लेते हैं कि व्हाट नेक्स्ट। अभी मतलब मेरे डियर व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं ओशो के कार्ड्स के ज़रिए। थैंक यू। स्लो डाउन, मैंने कहा ना आपका जो गो गेटर बिहेवियर है उसको कम करने के लिए आपको स्लो डाउन किया गया है। आप कुछ कर ही ना पाओ, आपका दिमाग ही ना चले, या आपको समझ आए सिचुएशन। सपोज़ आज कोई दिक्कत है, आपको 5 साल बाद समझ में आए, जब चीज़ें हाथ से जा चुकी हो तब आपको 5 साल बाद समझ में आए कि ओहो, मेरे पास कितने सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करा हुआ है। सदियों से 10-10, 20-20 साल हो गए हम उलझे हुए हैं, हमने कभी दिमाग में ही नहीं आया कि ब्लैक मैजिक है, तो इलाज कराना तो दूर की बात है। स्लो डाउन करने की कोशिश की गई है। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ अपना रेमेडीज़ लीजिएगा, हर चीज़ के इलाज होते हैं, ठीक है। और अपने मन के विश्वास को और अपने एक्शन लेने की जो आपकी मादा है, मतलब जो ज़ील है, जो ज़िद है, उसको छोड़ना मत, कभी भी उसको मत छोड़ना। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होगा कि आप एक राइट इंसान के पास पहुंचोगे और आप राइट एक्शन लोगे, और वो इंसान आपकी मदद करेगा, जिससे आप बाहर आ जाओगे इन सारी आलतू फालतू अजीबो गरीब एनर्जीज से भी, और इस आलतू फालतू लोगों के बिछाए हुए जाल से भी। और इनका कर्मा वापस जाएगा या नहीं जाएगा, प्लीज़ ये बताएं। आपको अधर झूल में लटकाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए गए थे। व्हाट नॉनसेंस फ्रेंड्स। बट ये मत भूलना कभी भी दैट यू आर अ गो गेटर। देखो एक बात याद रखना, एक थोड़ी हार्श सी कहावत है लेकिन है कि मृत कुत्ते पे कोई लात नहीं मारता, याद रखना। जब डर लगता है ना, जब लगता है ना कि ये पलट के काट लेगा, तभी उसके ऊपर अटैक किए जाते हैं, तभी उसको पकड़ने का प्रयास किया जाता है, जब उससे डर लगता है। समझ आई बात? वरना अगर कोई उस पर, वरना जो, और ये देखिए आ गया है कार्ड सक्सेस का। दिस इज़ व्हाट यू आर मेंट फॉर। आप सफल होने के लिए ही बने हैं। और जब ये बात आपके उन देवी, क्या बोलना चाहिए, उन महान प्राणियों को जब पता चली, ठीक है ना, तो उन्होंने आपके ऊपर चारों तरफ से तलवारों का, उन्होंने बचपन से ही ये सोचा कि आपको अगर बचपन से ही दबा के रखा जाए, बचपन से ही मारा पीटा जाए, या आई डोंट नो, मारा पीटा, मुझे अब्यूज़ फीलिंग आ रही है, अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड्स इफ़ समथिंग लाइक दैट हैपेंड टू यू इन योर लाइफ, इन पास्ट और इन प्रेजेंट। आई एम वेरी सॉरी। लेकिन अपनी पावर को कभी मत भूलिएगा। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम पावरफुल, बिकॉज यू आर पावरफुल। आप हैं बहुत 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 अधिक पावरफुल, ठीक है। आप में शक्ति है, और आपकी शक्ति देख करके लोगों की जलती है। अरे ये कविता बन गई है। एनीवेज, जस्ट किडिंग, ओके फ्रेंड्स। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे अंदर सुपर पावर है, आई एम दी सुपर पावर, येस यू आर दी सुपर पावर, ओके। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। रीबर्थ की एनर्जी है,
ठीक है। जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि पास्ट लाइफ में कोई कर्मा होगा जो रिफ्लेक्ट कर रहा है ज़िंदगी में। इट्स परफेक्टली ओके, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन ये देखिए शेर, एंड मैंने आज गीता की बात करी। ये सब अपने आप ही होता है जब हम रीडिंग करते हैं, तो कोई ना कोई एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है जो हमें हमारे मुंह से बुलवाता है, ठीक है। एक शक्ति होती है जो हमारे मुंह से कुछ निकलवाती है। और ये देखिए शेर देवी आदि शक्ति का प्रतीक है और ये कृष्ण भगवान का प्रतीक है, मुरली बजाते हुए एक व्यक्ति, ठीक है, भगवान कृष्ण, ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में फंसे पड़े हो, कुछ सिचुएशंस हैं, प्लीज़ गीता पढ़ना शुरू कीजिए। इट विल हेल्प यू, ओके, इट विल हेल्प यू इन योर लाइफ, ठीक है, बिकॉज यू आर अ गो गेटर। और आपको ये कहा जा रहा है ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने भगवान पे विश्वास कीजिए, अपने गुरुजी पे विश्वास कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय खाटू श्याम जी की। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें। सफलता आपका वेट कर रही है, ठीक है। आइए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी वजह से। और आपका ये जो ज़ील है ना, आपकी जो इज़्ज़त है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की और जीतने की, इसको देख करके इनकी ये व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। क्योंकि वही होता है ना कि देखो, वही होता है, यू नो, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बस वही वाली बात है, जो भगवान चाहते हैं वो होता ही है। जिस चीज़ से आपको, जिस क्वालिटी से और जिस प्रारब्ध से आपको नवाजा गया है इस जन्म में, क्योंकि आपने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए थे और लोगों की मदद करी थी, बहुत लोगों को आपने मुश्किलों से निकाला था, इसलिए आपको ये जन्म और ये जीवन बहुत सारी क्वालिटीज़ के साथ दिया गया। लेकिन एट द सेम टाइम सर्टेनली कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी पिछले कुछ लाइफ्स में या किसी लाइफ में, जिसकी वजह से ये जो हुआ। देखिए, हर चीज़ अपने ही कर्मों का नतीजा होती है, इसलिए ज़्यादा दिल पे मत लीजिए, कुछ भी परेशान मत होइए, इट्स ओके। एंड देखिए, ट्रस्ट का कार्ड था और साथ में आ गया है इफ़ यू बिलीव। एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि आप अगर यकीन करोगे ना अपने आप के ऊपर, आप कुछ भी कर सकते हो। देयर इज़ नो लुकिंग बैक फॉर यू फ्रेंड्स। आपके लिए कोई भी पीछे मुड़ के देखने का कोई स्कोप है ही नहीं, अंडरस्टैंड। देखिए, देखते हैं क्या आया है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। बहुत सारे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग को अगर नींबू सूट करता है, लेमन, ओके, नींबू पानी पीजिए, ठीक है। अपने आप को नींबू पानी पीजिए, ओके। अपने डाइजेशन का ध्यान रखिए, ओके। इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज। प्लीज़ अपने डाइजेशन का ध्यान रखिए, वही खाइए जो आप खाना पचा सकते हो, ठीक है। जंक फूड खाने के लिए मना किया गया है राइट नाउ। आई एम जस्ट फीलिंग इट वेरी मच, यू नो। जो खाना आप नहीं पचा पा रहे हो या गरिष्ठ है, बहुत ज़्यादा पचाने के लिए डिफ़िकल्ट है, तो डोंट ईट दैट, ओके। हेल्दी खाइए, ओके। इतने बड़े हॉर्न बजे पीछे से, यस। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो खाने को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आपको कहा जा रहा है अपने खाने को, थोड़ा खाने पे ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हो। वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, चाहे कितना भी सरल, सादा, सिंपल, कितना भी की बात नहीं है। एक्चुअली खाना सादा, सरल, सिंपल ही होना चाहिए, है ना। उतना ही खाएँ जितना आप पचा पाए। डोंट ओवर ईट एंड लुक आफ्टर योर सेल्फ। अपना ध्यान रखिए। बहुत 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 खुश रहिए फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऑल राइट, चलिए, हाई एनर्जी में रहिए। आपकी वजह से जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उनको होते रहने दीजिए, ये उनका प्रारब्ध है, ये उनकी किस्मत है। आप सिर्फ मुस्कुराइए, अपना काम कीजिए, बिकॉज यू आर अ गो गेटर, दी मोस्ट पावरफुल पर्सन। ऑल राइट, इस एनर्जी में रहें, बहुत बहुत खुश रहें। इसी दुआ के साथ मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।